स्वामी जी, एक लेटेस्ट स्टडी आई है और इसके मुताबिक 50% जो डायबिटिक लोग हैं उनमें उनका लीवर फैटी पाया जा रहा है। तो लीवर को हेल्दी कैसे बनाया जाए, लीवर को बीमारियों से आजाद कैसे रखा जाए, अब जरा इस पे आते हैं। तो इसके लिए मंडू का आसन, और आप भी करो बेटा मंडू का आसन, और योग मुद्रासन के साथ वक्रासन और कर लें। मंडू का आसन ऐसे और ऐसे हाथ रख के, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वह योग मुद्रासन भी, और साथ में वक्रासन। कितना आसान है। पवन मुक्तासन पहले बता ही चुके, और भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई का रस, रेडीमेड में लिवोग्रिट लिवामृत और बकरी का दूध पिलाते हैं, उसको खून भी कम हो जाता है। तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, 5 चीज़ें, इनका जूस पिला दिया और थोड़ा मुनक्का, अंजीर, खजूर रात को भिगो करके खिला दिया। 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है। फैटी लिवर आगे फिर लिवर सिरोसिस में, लिवर फाइब्रोसिस में और हेपेटाइटिस में भी फिर कई बार कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे भी बच जाएंगे। इससे भी बहुत लोग पीड़ित हैं। तो लीवर अच्छा रहता है तो आदमी को भूख अच्छी लगती है, खाया पिया हजम होता है, शरीर में लगता है और हम ऊर्जान्वित रहते हैं। तो अब आज की बात, किसी का लीवर भी गड़बड़ नहीं रहेगा। फैटी लीवर के लिए हमने आज से 30 साल पहले ही सर्वकल्प काढ़ा बनाया था, और अब तो भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई का सीधा फ्रेश जूस पिलाते हैं। वर्षा ऋतु में ये काफ़ी उपलब्ध रहता है। अब स्वामी जी, जो लोग मीठे के कीड़े हैं, सब नहीं खाना। देखो मीठे, अभी तो लड्डू भी बटेगा कल जैसे ही झंडा फहराएंगे हम लोग। नहीं तो एक खा लेने में कोई समस्या नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत। एक के बाद जब दूसरे के लिए जी ललचाता है और फिर धीरे धीरे ये संख्या 3, 4, 5 तक चली जाती है, समस्या तब पैदा होती है हुसैन। स्वामी जी, मीठी चीजें खाने की वजह से आंत खराब होती है, हाजमा बिगड़ता है और फिर कब्ज, एसिडिटी, गैस, बदहजमी, ये सारी परेशानियां आजकल तो हर दूसरे तीसरे शख्स में देखने को मिल रही है। इससे भी आज़ादी दिला दीजिए। और अगर आप चाहें तो कल 1 लड्डू एक्स्ट्रा करवा दीजिए। हाँ, गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, इसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ देखो ये भी अभ्यास कर लें। और सर्वांगासन, हलासन भी बहुत अच्छा रहता है जो कर सके तो। बाकी कब्ज के लिए त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, दिव्य चूर्ण, खाने के बाद अभयारिष्ट, खाने के पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेव, ये मैंने रूटीन बनाया हुआ है। मुझे भी बचपन में इतनी भयंकर कब्ज थी, जैसे बकरी के या ऊँट के मींगने बोलते हैं हरियाणा राजस्थान में, ऐसे हार्ड मल होता था। मैंने तो योग करके और अपने थोड़े खान पान में चेंज करके अपनी कब्ज ठीक कर ली। अब पेट बढ़िया साफ होता है, भूख बढ़िया लगती है, और ना कब्ज है ना कोलाइटिस है। किसी को बहुत ज़्यादा पेट साफ होता है, खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है, उसको कोलोगिट देते हैं, फिर कुटजारिश, कुटज, घनवटी, ये सब देना पड़ता है। घी मीठा और दूध बंद करते हैं कोलाइटिस में। कब्ज में दही छाछ थोड़ी दिन के लिए बंद कर देते हैं। हाँ, और जब देखो कब्ज हो जाए ना तो दूध में मुनक्का, अंजीर उबाल करके और थोड़ा गर्म दूध पिलाते हैं, उसमें एरंड या बादाम का तेल भी थोड़ा पिला दें, तो पेट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं पिलाना। कपालभाति, पवन मुक्तासन के साथ, उत्तान पादासन के साथ। तो अब कब्ज किसी को नहीं रहेगा। जहाँ तक गैस एसिडिटी है तो गैस के लिए तो गैसर, एसिडिटी के लिए अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मिला करके, अथवा मुक्ता शुक्ति मुक्ता शुक्ति कामदुधा मोती पिष्टी बराबर लेकर के, और वो ऐसे ही आधा ग्राम हनी के साथ, सौंफ के पानी के साथ या मुलेठी के पानी के साथ दे देते हैं, और उससे कब्ज से पूरा छुटकारा मिल जाता है।